अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं राय वासिफ। आज हमारे पड़ोसी खेले हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेले हैं। कुछ ना कुछ तो ये होता है जब बड़े प्लेयर हों कहीं ना कहीं, तो हमें नज़र आता है कि एक्सपीरियंस जहाँ पे खेलता। इंडिया में भी नज़र आता है कि इंडिया में क्लास है, टुल्ले नहीं है सारे इंडिया वाले भी अच्छे खेलने वाले। तो आज फिर विराट कोहली ने तो तमाचा लगाया है गौतम गंभीर के फेस पे, जब से उसने कहा है ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि इन्हें वर्ल्ड कप में खिलाना है कि नहीं वनडे में, और इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगी, अपनी परफॉर्मेंस का सबूत देना पड़ेगा, जी हम अच्छा खेल सकते। उसके बाद से कोहली ने अपनी ईगो पे ले लिया है। वो कहते हैं ना कि मर्द की ईगो को हर्ट नहीं करना। कोहली ने अपनी ईगो पे ले लिया, फिर उसके बाद से तो उसने धोना शुरू कर दिया ना। उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरियां की, तीसरी होती होती बड़ी मुश्किल से बच गई थी क्योंकि उसमें साउथ अफ्रीका के रन्स कम थे। और आज फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में कोहली साहब ने 93 रन किए हैं। उसने बताया कि गंभीर साहब देखें, ये होती है क्रिकेट, ऐसे खेली जाती है। और अगर कोहली तो खेलता ही ना तो फिर तो आप मैच हार चुके थे। जब तक कोहली खेल रहा था तब तक तो ये मैच, अगर वो पूरा मैच खेलता तो उसने ये 7-8 ओवर मैच पहले खत्म कर देना था। लेकिन आपका जो टैलेंट है, जो आप जिनको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, वो उन पे जब आई तो आखिरी ओवर में मैच खत्म हुआ। यही चीज़ होती है, यही होता है असल, जिनके पास तजर्बा होता है, परफॉर्मेंस होती है और जो बड़े नाम होते हैं। उसके साथ अब जो प्रिंस साहब हैं उनकी भी फॉर्म वापस आ गई, उन्होंने भी अब 50 रन किए हैं। तो क्या आप गंभीर उनको वापस ला रहे हैं या फिर अपने फैसले पे डटे रहेंगे कि प्रिंस को वापस नहीं लाना? पिछले इनिंग्स में या पिछले मैचों में शुभमन गिल साहब परफॉर्म नहीं कर पाए थे और उन्होंने बयान भी दिया है कि चलें जी, अच्छा है, मैं सिलेक्टर्स की इज्जत करता हूँ, उनके रिस्पेक्ट देता हूँ फैसले को कि उन्होंने मुझे नहीं लाए आगे। जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल के रहेगा, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो उसने भी आज अच्छा खेला है, 55 रन किए हैं उसने भी। और उसके बाद विराट कोहली ने, और जो उनका फेवरेट है हर्षित राणा, जिसको उन्होंने खिलाना ही खिलाना होता है, उनको जी 65 रन लगे हैं, पूरे 65, और 10 ओवर के अंदर 2 विकेटें और 65 रन। और सिराज, जिनको उन्होंने पिक नहीं किया, उनको 40 रन लगे 8 ओवर में और 2 विकेटें नहीं है। तो ये देखें ना, कंपैरिजन देखें। हर्षित राणा जो उनका, वो अभी तक तो ये वनडे था तो उसके अंदर इतनी दुर्गत बनाई है उसकी, हर्षित साहब की। ये पर्ची उन्होंने, पता नहीं राने को जो है ना, यहाँ पे बरसगीर में रानों की कॉमन सी राजपूतों की, तो जहाँ पे भी राने होते हैं उनकी पर्ची तकड़ी होती है। यहाँ पे राना फ़हीम अशरफ साहब हैं और वहाँ पे हर्षित राणा साहब है, तो पीछे से पर्ची तकड़ी है, इनको तो कोई निकाल नहीं सकता, ये कुछ करे या ना करे। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की और इंडिया की। जी, न्यूजीलैंड का अगर देखा जाए तो वो इंडिया में आए हुए थे, और उस लिहाज से देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने बड़ी अच्छी मैच खेला है, 300 रन किए हैं, कोई कम टारगेट नहीं था, बड़ा अच्छा टारगेट सेट किया। उनके अंदर ये उन्हीं लड़कों ने सिर्फ खेला है जो पहले यहाँ पे आईपीएल खेले हुए हैं। आईपीएल वालों को ये तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने आईपीएल खेला हुआ ना यहाँ पे, उनको तो बहुत ज़्यादा एज मिलेगा इस चीज़ की, और उन्हें खेलने में बड़ी आसानी होगी क्योंकि स्पिनर पिचेज हैं, वो इन पिचेज को अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे खेलना है। जिस तरह हम बात करें, डेवन कॉनवे साहब ने 56 रन किए हैं 67 बॉलों पे, हेनरी निकल्स 62 रन किए हैं, डैरल मिचेल साहब ने 84 रन किए, बाकी विल यंग 12, ग्लेन फिलिप्स 12, ब्रैसवाल 16, मिचेल है 18 और क्लार्क साहब ने 24। बाकी साहब कोई अच्छा नहीं खेल सके, 12 रन 14 एवरेज रन उन्होंने यही किए। सिर्फ वही तीनों खेले हैं जिन्होंने यहाँ पे आईपीएल खेला हुआ। डैरल मिचेल साहब ने तो काफ़ी आईपीएल खेला हुआ है सीएसए की तरफ से, और उसके बाद डेवन कॉनवे ने भी, तो उन्होंने अच्छा खेला है। ओवरऑल देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। 300 रन करने वनडे में, ये कोई कम रन नहीं है, मैच विनिंग रन हैं।
तो खैर बैड लक हुआ न्यूजीलैंड के साथ, और वहाँ से बैड लक होना ही होना था जहाँ पे विराट कोहली जैसे प्लेयर खेल रहे हो, उनकी ईगो हर्ट हुई हो कि जी हमने तो पेलना ही पेलना है। तो फिर उन्होंने तो ये इंडिया को जितवाने के लिए नहीं खेला, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं कोहली साहब। जब से उनको ये कहा है ना कि तू नहीं खेल सकता वर्ल्ड कप, तेरी परफॉर्मेंस नहीं है, तेरी फिटनेस नहीं है, तो फिर उसने बताना शुरू कर दिया तब से कि जब मैं तुम्हारा मुंह इतना काला कर दूंगा गंभीर साहब कि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, तब से उसने पेलना शुरू कर दिया। और उसके बाद ओवरऑल अगर इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो 26 रन किए रोहित शर्मा ने, शुभमन गिल ने 71 गेंदों पर 56 रन, विराट कोहली ने 91 बॉलों में 93 रन, श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों पर 49 रन, रविंद्र जडेजा साहब उनके फेवरेट 4 रन, केएल राहुल 29 रन, हर्षित राणा 29 रन और वाशिंगटन सुंदर 7 रन। तो ये देखें ना, जब तक कोहली साहब खेले रहे हैं तब मेरे ख्याल से 70 बॉलों में 70 रन, इतने रन थे, बॉलें ज़्यादा थी रन कम। लेकिन बाद में आके केएल राहुल साहब आए हैं, उन्होंने तब ये डिमांड नहीं कर रही थी सिचुएशन कि आप इतना स्लो खोलें। इंडिया को चाहिए था कि ये मैच 4-5 ओवर पहले फिनिश करना चाहिए था ये, लेकिन फिर भी खैर वो मैच तो जीत गए हैं। असल चीज़ होती है मैच जीतना, और वो इंडिया जीत गई है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया की बड़ी अच्छी रही थी, लेकिन इसमें देखना होगा ना कि जो भी एक्सपीरियंस होता है हमेशा वही परफॉर्म करता है। मोहम्मद शामी की अगर हम बात करें, मोहम्मद शामी डोमेस्टिक खेल के बेचारा वो यार बूढ़ा हो गया, उसने रिटायरमेंट, वो यार वो अभी भी ये हर्षित राणा, ये वाशिंगटन सुंदर, इन जैसों से तो बड़ा अच्छा यार बॉलर है वो। अभी सिराज को आप वापस लाएं, सिराज ने परफॉर्म करके बताया ना कि एक्सपीरियंस ही होता है। आप टैलेंट जहाँ से मर्जी ले हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो वही काम देता है आपको मुश्किल वक्त में। जब आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना था और वनडे वर्ल्ड कप जब हुआ था इंडिया में, वो आपने खेलना था, तो आपको मोहम्मद शामी की याद आ गई थी, तो अब आप मोहम्मद शामी को भूल गए क्योंकि वह जी मुसलमान है। अब वहाँ पे आप मुस्तफिजुर रहमान को भी इसी वजह से निकाला है कि वो मुसलमान है, और मोहम्मद शामी को आप खिला, उसकी क्या गलती है यार उस बंदे की? यही गलती है कि वो मुसलमान है, उसको आप खिलाते ही नहीं है। ये एक खुदारा इस चीज़ को दूर करें, वो एक बड़ा अच्छा बॉलर है और परफॉर्म करने वाला है। ये आपके हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर जो आपने चमोड़े हुए हैं, इनसे तो वो बड़ा अच्छा है, और आपके सिराज, मोहम्मद सिराज से वो बहुत अच्छा बॉलर है, T20 का भी और वनडे का भी। वनडे का तो उसका मुकाबला ही नहीं है इंडिया में अब मौजूदा बॉलिंग में। बुमराह साहब को आप खिला नहीं सकते कि ज़्यादा खिलाएंगे वो बाजू पकड़ के बैठ जाएगा, वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेगा, उसने तो ज़्यादा मैचेस खेलने नहीं होते, वो तो अनफिट रहता है। और मोहम्मद शमी लेकिन इतना अच्छा आपके पास वो बैकअप है और इतना अच्छा बॉलर है, लेकिन आप सिर्फ उसको इस वजह से नहीं खिलाते कि वो एक मुसलमान है। लेकिन खैर जो आपको अच्छा लगे आप वही करें। तो इंडिया ने आज अच्छा मैच खेला, अच्छी क्रिकेट खेली है, जिसकी वजह से उनको जीत हुई। और उसकी अगर हम उनके स्पिनर्स की बात करें, कुलदीप यादव साहब 9 ओवर में 56 रन, रविंद्र जडेजा 56 रन, ये भी कोई अच्छा, आप स्पिनर्स कुलदीप यादव और जडेजा कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। इनका वो एक बॉलर है, क्या नाम है यार उसका, वरुण चक्रवर्ती, वो कमाल बॉलिंग करता है, वो बड़ा अच्छा बॉलिंग करता है। अभी भी उसकी परफॉर्मेंस इन दोनों स्पिनर से अच्छी है, क्योंकि वही इंडिया को लेके निकलेगा। अगर वर्ल्ड कप जितवा रहा है ना, तो वो सिर्फ वरुण चक्रवर्ती जितवाएगा। ये इन पे रिलाई नहीं कर सकते कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, ये इतने को आप ये पीछे को जा रहे हैं। जिस तरह कुलदीप यादव साहब कभी माने जाते थे ना, कि कुलदीप यादव जब भी आते थे जादूगर स्पिनर था ये, लेकिन अब ये अपनी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दे पा रहा है। तो आज न्यूजीलैंड इन्हें टफ टाइम देगी नेक्स्ट मैच में, वो इतनी कोई हॉली टीम नहीं है न्यूजीलैंड भी। आज भी उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया है, आखिरी गेंद तक वो उन्होंने, शुरू में जिस तरह वो पिटे हैं विराट कोहली से, तो उसके विराट कोहली ने देखे 2-2 प्लेयर्स को साथ लेके खेला है। प्रिंस साहब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पर आए हैं विराट कोहली के साथ खेले हैं, तो प्रिंस ने परफॉर्म किया। उसके बाद श्रेयस अय्यर जब तक विराट कोहली के साथ खड़े रहे, रन करता रहे, अच्छे रन करता रहे। जैसे ही कोहली आउट हुआ, श्रेयस अय्यर भी फ्लॉप, वैसे ही आउट हो गया। तो यही चीज़ है ना, जब आपकी टीम में कोहली के बगैर आपकी टीम जीरो, तो पता नहीं आप वर्ल्ड कप में क्या खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे। वहाँ पे आपने टुल्ले ही मारने हैं। तो T20 में गेम टुल्लों से काम चल जाता है, लेकिन टेस्ट और वनडे के अंदर अगर आप वनडे के अंदर बैक ना करते कोहली को, तो आपका वही हाल
साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी होना था, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आपका साउथ अफ्रीका ने हाल किया था टेस्ट के अंदर, आपका वही हाल होना था। लेकिन अब आपने बैक किया है कोहली को, उसको आपको समर मिला है, फल मिला है, तो आप मैच जीत रहे हैं। आप सीरीज जीते साउथ अफ्रीका से, और अब न्यूजीलैंड से भी देख लीजिएगा, सीरीज जीतेगी इंडिया ही, लेकिन कोई एक मैच तो न्यूजीलैंड लाजमी जीतेगा, उनको काफ़ी टाइम मिलेगा इसमें। न्यूजीलैंड क्योंकि इस पिचेस से वाकिफ़ हैं अक्सर प्लेयर उनके, तो वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, मज़ा आएगा देखने का। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक।